अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं सिंध बोर्ड में उसके एक टॉपिक सिल्वर नाइट्रेट पर जो है वो एक लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। वैसे तो चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, लेकिन चूँकि लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस को फॉलो किया गया था तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर सिल्वर नाइट्रेट नहीं था, और इस साल चूँकि कंप्लीट सिलेबस फॉलो हो रहा है सिंध बोर्ड के अंदर, तो इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट जो चैप्टर 5 में एक लेक्चर था जो मिसिंग था प्लेलिस्ट से, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि मैं इसके जो है वो लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूं। तो इसी वाले से आज मैं एक लेक्चर जो है वो ये आपके सामने लेकर आया हूं रिगार्डिंग सिल्वर नाइट्रेट। तो चैप्टर 5 में ये टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इसके रिएक्शंस आते हैं या फिर इस पर कुछ शॉर्ट नोट लिखने भी आ सकता है सिल्वर नाइट्रेट पर। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या चीज़ होती है भाई? AgNO3 इसका फार्मूला होता है, बिकॉज यू नो कि Ag जो है वो सिल्वर है और NO3 जो है वो नाइट्रेट आयन है। इसी को हम जो है वो लूनर कास्टिक भी कहते हैं। लूनर कास्टिक इसलिए कि लूनर जो वर्ड है वो निकला है लूना से, और लूना के मतलब होते हैं मून, और मून जो है दैट इज़ एक्चुअली सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो मून को ही डिनोट कर रहा होता है, लूना को डिनोट कर रहा होता है, दैट्स वाई लूनर। और कास्टिक से मुराद यह होता है कि इट कैन अफेक्ट स्किन, ये स्किन को अफेक्ट करती है, और जो भी केमिकल स्किन को अफेक्ट करता है वो कास्टिक कहलाता है, जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश। तो लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, हाउ टू प्रिपेयर सिल्वर नाइट्रिक एसिड या सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक। तो इसमें हमें क्या करना है, ये नो टू रिएक्ट सिल्वर मेटल विथ HNO3। HNO3 इज़ नाइट्रिक एसिड। तो जब सिल्वर मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो आप जानते हैं कि सिल्वर जो मेटल है वो डिज़ोल्व हो जाता है नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो सिल्वर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके AgNO3 बना लेता है, दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। और इसके साथ बाय प्रोडक्ट में जो चीज़ हमें मिल जाती है वो NO इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और साथ में वाटर। ये चीज़ें इसके अंदर से क्या हो जाती है हमारे पास भाई, इन चीज़ों की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब भी सिल्वर मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होता है तो सिल्वर नाइट्रेट बनता है, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है इसके साथ। और सिल्वर नाइट्रेट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की सूरत में ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो निडल लाइक होते हैं इसके क्रिस्टल्स, तो निडल लाइक क्रिस्टल्स इसके होते हैं। लेकिन ये जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं तो वो जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉलेबल इन वाटर है, पानी में हल हो जाता है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट रीडली सॉलेबल इन वाटर है। रीडली का मतलब क्या होता है? रीडली का मतलब होता है स्पीडली, तेज़ी से ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इसकी सॉलेबिलिटी वाटर में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो इसके स्टिकी क्रिस्टल्स होते हैं, नेडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, वो पानी में हल हो जाते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और लूनर कास्टिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैंने बताया जैसे कि ये आपको स्किन को अफेक्ट करता है, दैट्स वाई इसको लूनर कास्टिक कहते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्लैक स्पॉट्स व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज स्किन एंड सेलुलोज। जो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, ब्लैक स्पॉट बना देता है जब ये किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मुरा जैसे कि स्किन के साथ, आपकी स्किन के साथ जब मैं स्किन पे जब ये टच हो जाए आपके, ये सेलुलोज से मुराद की ग्रास वगैरह में जब ये टच हो जाएगा तो फिर उसको क्या कर देगा, ब्लैकन कर देगा, उसमें ब्लैक स्पॉट्स पैदा कर देगा। तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लूनर कास्टिक। अच्छा, अब उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लूनर कास्टिक की, जैसे कि एक्शन ऑफ हीट लूनर कास्टिक। जब हीट करेंगे लूनर कास्टिक के तो उसके साथ क्या होगा, तो असल में यहाँ पर हम देखने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप जानते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपको हीट करना पड़ता है। यू नीड टू हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में जब आप हीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो एक कंपाउंड होता है वो कंपाउंड क्या करता है, वो अपने एलिमेंट्स में, वो कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सिल्वर नाइट्रेट की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको हीट करते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ से मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक हो जाता है इस पॉइंट से, और जो सिल्वर मेटल है वो आपको अलग से मिल जाता है, और साथ में जो NO3 है, नाइट्रेट है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की सूरत में लिबरेट हो जाती है। तो ये होता है जब जो है वो सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया जाता है, तो वो सिल्वर मेटल में डिकम्पोज होती है और साथ में NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक पर जब कास्टिक सोडा का इफेक्ट होगा, कास्टिक सोडा किससे कहते हैं, NaOH। ये NaOH ही हमारे पास कहलाता है कास्टिक सोडा। ये भी स्किन को अफेक्ट करता है, और आप जानते हैं कास्टिक सोडा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है केमिस्ट्री के अंदर। तो जब इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होता है तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, Na+OH-। सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ मिलता है और सिल्वर का रिएक्शन जो है वो OH के साथ हो जाता है, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस तरह से AgOH बन जाता है आपके पास, और NaNO3 की जो है वो आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, और क्या होता है, ये फर्दर आगे जाकर डिकम्पोज हो जाता है Ag2O में, मतलब सिल्वर ऑक्साइड में और वाटर में। इसकी फ़र्दर डिकम्पोजिशन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी फ़र्दर डिकम्पोजिशन हो रही है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है सिल्वर ऑक्साइड में। और सिल्वर ऑक्साइड की क्या होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट की सूरत में हमारे पास होता है। ठीक है, मतलब लाइक इस तरह से होता है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जैसे सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो ये हमारे पास जो है वो सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास कलरलेस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी हमारे पास कलरलेस होता है। दोनों चीज़ आपने इसके अंदर डाल दी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास के ब्राउन कलर का है ना ये सोल्यूशन ब्राउन यहाँ पर अपेयर हो जाता है। तो ब्राउन टाइप के प्रेसिपिटेट यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं जो कि Ag2O के होते हैं। ठीक है, इस तरह से अमोनिया का रिएक्शन भी हो सकता है लूनर कास्टिक के साथ। तो अमोनिया किस तरह रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर जो अमोनिया हम यूज़ करेंगे वो एक्सेस अमाउंट में करेंगे, लार्ज अमाउंट में करेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट के जब अमोनिया से रिएक्शन होता है तो एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका नाम होता है डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है ये हमारे पास लिगेंड होता है, और ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, और ये हमारे पास एनाइन है। चैप्टर 5 में आपने इसको पढ़ा होगा अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसमें IUPAC नेम की सूरत में आपको पता हम किस तरह से नाम देते हैं। पहले हम लिगेंड्स का नाम देते हैं, तो ये 2 अमाइन लगा हुआ है, तो डाईअमाइन हो गया, और ये सिल्वर है, और NO3 नाइट्रेट हो गया। तो डाईअमाइन सिल्वर नाइट्रेट एक कॉम्प्लेक्स है जो कब बनता है, जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ होता है, लार्ज अमाउंट में जब अमोनिया उसके साथ हम ऐड करते हैं। तो ये रिएक्शन भी आप याद करें, तो ये रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आस्क किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट से सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस में है। हैलोजेंस को डिटेक्ट करने में है कि अलग अलग 3 अगर आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया तो किस टेस्ट ट्यूब में जो है वो क्लोरीन है, किस में ब्रोमीन है, किस में आयोडीन है, ये आपको इससे जो है वो पता लग सकता है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन अगर होगा तो और सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिससे क्लोरीन कन्फर्म हो जाता है।
अगर ब्रोमीन होता है तो ब्रोमीन के केस में लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो या ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट आपके बन जाते हैं। और जो आपका आयोडीन होता है तो आयोडीन के लिए आपके पास येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड के बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये AgCl, AgBr, HAI की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को हैलोजन साइन को टेस्ट करने के लिए। सिंपल बात याद रखें कि Cl के केस में वाइट PPT बनती है हमारे पास, ठीक है, ब्रोमीन के केस में येलो PPT बनती है और आयोडीन के केस में डार्क येलो कलर की PPT हमारे पास बन जाती है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का फोटोग्राफी में बड़ा इस्तेमाल है, क्योंकि सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉल्ट फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं। फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं मतलब लाइट का उन पर इफेक्ट होता है। तो दैट्स वाई इनको क्या करते हैं हम, फोटोग्राफिक फिल्म जो पुराने वक्तों में ड्राई प्लेट मेथड की तरह फोटोग्राफी होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये 2 यूजेस हैं सिल्वर नाइट्रेट को जो आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स इट अबाउट एनीथिंग अबाउट सिल्वर नाइट्रेट। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप पेपर में लिख देते हैं, शॉर्ट नोट अगर आए तो फिर आपके फुल मार्क्स सेट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।